एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अच्छे इंसान को लेकर कई सवाल मन में आते हैं कि एक अच्छे इंसान में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। क्या सिर्फ सबके बारे में सोचकर खुद को नुकसान पहुंचाना ही एक अच्छे इंसान की खूबी है? क्या सिर्फ ज्यादा पैसे खर्चा करके दूसरों की मदद करने वाला ही अच्छा इंसान है? क्या गलती करके उसे पैसों से सुधार देने वाला अच्छा इंसान है? क्या जिसने पहले बहुत कुछ गलत किया हो और बाद में अच्छाई के रास्ते पर चलने वाला एक अच्छा इंसान है? आज हमारे दिमाग में अच्छे इंसान को लेकर कई भ्रांतियां हैं। हो सकता है कि जिसे हम अच्छा इंसान मानते हैं, किसी और की नज़र में वो इंसान की छवि उसी तरह के अच्छे इंसान की नहीं हो। आज के समय में दूसरों के सुख का ध्यान रखना ही एक अच्छे इंसान की खूबी नहीं है, क्योंकि न तो आप भगवान हैं, न ही कोई महापुरुष जो अपनी खुशियों का त्याग करके दूसरों को खुशियां दे। एक इंसान जो खुद खुश हो और जिसमें सकारात्मक एनर्जी हो, वही दूसरों को भी खुशियां दे सकता है। ये बात भी ध्यान रखिए कि अगर आप चाहे कि आप एक अच्छे इंसान बनकर कुछ करना चाहेंगे, तो आपके रास्ते में कई बाधाएं आएंगी जो आपको अपने रास्ते से चलने में रोकेंगी या अपने रास्ते में चलने नहीं देंगी। परंतु फिर भी अगर आपका निश्चय दृढ़ हो तो आप अपने रास्ते में चलने में कामयाब होंगे। एक अच्छे इंसान में होने वाली खूबियाँ। एक अच्छा इंसान बनने के लिए इन बातों का ध्यान रखिए। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। अपने आप को प्यार करने की आदत डालिए। आप जैसे हैं वैसे ही व्यवहार करें। आप अपना एक रोल मॉडल चुनें। प्रार्थना एवं मेडिटेशन करें। छोटे परिवर्तन लाएं। अपने गोल पर रोज विचार करें। हर बात तथा चीजों की सकारात्मकता को देखने की कोशिश करें। किसी की मदद करने को एक एहसान की तरह ना जताएं। जल्दबाजी ना करें। सच्चाई का साथ दें। अपने आसपास के सभी लोगों को स्वीकार करने की आदत डालें। अपने गुस्से पर काबू रखिए। दूसरों की सफलता तथा अच्छी चीजों से खुश रहे। सभी का सम्मान करें। जब भी आप किसी बात पर विचार करें तो इन बातों का ध्यान रखें। एक अच्छे इंसान में होने वाली खूबियाँ। अब सवाल यह उठता है कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। यहाँ हम कुछ खूबियाँ बता रहे हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनने में सहायक होगी। सबसे पहले पहचानिए आपके लिए एक अच्छे इंसान होना मतलब आप में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। लोगों की नज़रों में किसी और को नुकसान ना पहुंचाना ही एक अच्छा इंसान होता है। परंतु एक अच्छा इंसान होना किसी और को नुकसान ना पहुंचाना ही नहीं होता। कभी किसी और को आपकी मदद की जरूरत भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और आपके सामने एक एक्सीडेंट हो जाता है, हो सकता है यह एक्सीडेंट आपके कारण ना हुआ हो और आप रोड के सारे नियमों का पालन कर रहे हो, परंतु फिर भी उस वक्त उस व्यक्ति को आपकी मदद की जरूरत है और आप उस वक्त अगर ऐसा नहीं करते तो ये गलत होगा। एक अच्छा इंसान होना दूसरों की सहायता करने के साथ साथ खुद की सहायता करना भी दर्शाता है। यह आपको ही तय करना होगा कि आपकी नज़र में एक अच्छे इंसान में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। आपकी नज़रों में एक अच्छा इंसान कौन है ये तय करे तथा उसमें कौन कौन सी खूबियाँ है ये भी देखे तथा ये भी तय करे कि एक अच्छे इंसान में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए तथा उन सब खूबियों को फॉलो करने की कोशिश करे। आपका अच्छा होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि यदि आप कुछ अच्छा करते हैं तो क्या आप उसके बदले में कुछ पाने की अपेक्षा करते हैं, या क्या आपने कोई काम इसलिए किया है ताकि आप दूसरों की नज़रों में अच्छे दिखे, या आप सही में किसी की मदद करना चाहते हैं। ध्यान रखें कि यदि आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसके बदले कुछ पाने की अपेक्षा छोड़ दें। एक अच्छा इंसान बनने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। अगर आप अपने को दूसरों से कंपेयर करते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि दुनिया में कुछ लोग आपसे बेहतर हो, परंतु कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे वर्स हो, जिनमें वो खूबियाँ ना हो जो एक अच्छे इंसान में होना चाहिए, और हो सकता है आप अपनी तुलना उनसे करके एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। याद रखिए कि आप एक अलग इंसान हैं। आपकी खुद की कुछ खूबियाँ हैं जो भगवान के द्वारा आपको उपहार स्वरूप दी गई है। आपको अपनी इन सब खूबियों की कद्र करनी चाहिए तथा याद रखिए, यदि आप खुद खुश होंगे तभी आप अन्य लोगों को भी खुश रख पाएंगे। अपने आप को प्यार करने की आदत डालिए। परिस्थिति में अपने आप को प्यार करने की आदत डालिए।
किसी को प्यार तथा खुशियाँ देने का सबसे अच्छा और पहला तरीका यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करें। आप क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं, अगर आप वैसा ही करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं तथा ऐसे में आप दूसरों को भी खुशियाँ दे सकते हैं। अगर आप खुद की परवाह किए बिना दूसरों के हिसाब से चीजें करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप चिड़चिड़े हो जाए तथा आप में गुस्से की भावना आ जाए तथा ऐसी परिस्थिति में आप अपनी ओर से अपना बेस्ट लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आप जैसे हैं वैसे ही व्यवहार करें। किसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि आप अपना बेस्ट तभी दे पाएंगे जब आप जैसे हैं वैसे ही रहकर ही कोई काम करने की कोशिश करेंगे। कई बार किसी और को फॉलो करने के चक्कर में आप वैसा व्यवहार अपना लेते हैं जिसके आप आदी नहीं है। ऐसे में आप उन परिस्थितियों में आप अपनी क्षमता से कम काम कर पाते हैं। इसके विपरीत यदि आप अपने अनुरूप कोई काम करते हैं तो आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। आप अपना एक रोल मॉडल चुनें। आप अपना एक रोल मॉडल जरूर चुनें जो आपको अच्छाई की राह पर चलने में सहायता करेगा। सबसे पहले ये ध्यान दे कि व्यक्ति जो कि आपका रोल मॉडल है में क्या खूबियां है जो आपको आकर्षित करती है, तथा सोचिए कि यह सब चीजें आपके व्यक्तित्व को किस प्रकार निखार सकती है तथा इन सब चीजों को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें ताकि यह आपके व्यक्तित्व को निखार सके। आपका रोल मॉडल कौन है और आपने उसे अपना रोल मॉडल क्यों चुना है? इस बात का ध्यान रखिए कि उस व्यक्ति में ऐसी क्या खूबियां है जो उसे समाज में एक बेहतर इंसान बनाता है तथा आपके लिए भी सहायक होगी। इस बात का ध्यान रखिए कि आपके रोल मॉडल की कौन सी खूबियां आपको आकर्षित करती है तथा आप उसे कैसे अपना सकते हैं। जिस व्यक्ति को आप फॉलो करते हैं उससे हमेशा संपर्क में रहे तथा ध्यान दे कि वह समाज में कैसे रहता है तथा वह किस समय कैसा व्यवहार करता है तथा वह कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करता है। प्रार्थना एवं मेडिटेशन करें। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनमें विश्वास रखिए तथा रोज प्रार्थना करने की आदत डालिए। इस बात को माने कि जो भी होता है उसका कुछ उद्देश्य होता है। यदि आज आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो बहुत जल्द कुछ अच्छा भी होगा। कभी भी अपने साथ कुछ गलत होने पर किसी और के साथ उससे भी ज्यादा गलत करने की भावना ना रखें। यदि आप रोज मेडिटेशन करते हैं तो आपको आत्मिक शांति मिलती है और आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अगर आपको आत्मिक शांति मिलती है तो आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि आप क्या चाहते हैं और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। और यकीन मानिए यदि आप अपने भगवान पर विश्वास करते हैं तथा रोज उनकी प्रार्थना करते हैं तथा रोज मेडिटेशन को अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको अपनी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। मेडिटेशन के लिए एक एकांत जगह को चुने, वहाँ एक कंफर्टेबल अवस्था में बैठ जाए तथा अपने आप को सभी विचारों से जो भी आपके मन में चल रहे हैं अलग रखिए। अब लंबी सांस ले। अब आपके मन में जो बातें आ रही है उसके बारे में सोचे परंतु कोई रिएक्ट या फील ना करे। अगर आप अपने ध्यान से बाहर आना चाहते हैं तो 10 तक काउंट करें और जब आप अपने आप को क्लीन महसूस करें तब अपना ध्यान तोड़े। छोटे परिवर्तन लाएं। याद रखिए कोई भी व्यक्ति रात भर में परिवर्तित नहीं हो सकता, परंतु छोटे छोटे परिवर्तन आप में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करें तथा उन्हें पाने के लिए मेहनत करें। यदि आप अपने लिए महीने भर में एक चीज परिवर्तित करने के लिए सोचे तथा उसे करने के लिए मेहनत करते हैं तो यह आपके लिए भी संभव हो पाएगा और आसान भी हो जाएगा। अपने गोल पर रोज विचार करें। आपने जो अपने लिए गोल सेट किया है उसके बारे में रोज विचार करें तथा यह विचार करें कि आप उसे हासिल करने के लिए किस तरह कार्यरत है। क्या आपके द्वारा किए गए प्रयास उस दिशा में ठीक है? क्या आपको और अधिक मेहनत की आवश्यकता है? अपने लिए तय किए गए कामों की एक सूची बनाएं तथा रोज ये चेक करें कि आप अपनी तय की गई सूची के हिसाब से ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। हर बात तथा चीजों की सकारात्मकता को देखने की कोशिश करें। हर बात के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जब भी आप कोई काम करने जाएंगे तो आपके मार्ग में रुकावटें जरूर आएंगी, परंतु आपको केवल अपने लक्ष्य की सकारात्मकता को देखते हुए पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। इससे आपको सफलता जल्दी तथा जरूर मिलेगी।